हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द चैनल प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? मैं बहुत बढ़िया हूँ। और ये टाइम है सुबह सुबह का। दिव्या स्कूल जा चुकी है, दिव्या को स्कूल भेज दिया है। अब मैं लग रही हूँ हमारे ऑफिस की रूटीन से। एक्चुअली कट टू कट टाइम है। आज सेकेंड डे है जब से स्कूल खुला है, थर्ड डे। और बस कट टू कट टाइम से उठ रही हूँ मैं, जिसमें ब्लॉगिंग कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे अपने डेली रूटीन से हर दिन मैं थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ। और आज भी अपनी डेली रूटीन से थोड़ा जल्दी उठी, लेकिन उतनी जल्दी नहीं कि व्लॉगिंग भी हो जाए। बिकॉज आप समझते हो, व्लॉगिंग को काम करते करते व्लॉगिंग करने के लिए आपको आधा एक घंटा एक्स्ट्रा लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि व्लॉग बार बार क्लिप बंद करना, ऐड करना, कैमरे को एडजस्ट करना, इन सब चीज़ों में। तो फिलहाल आटा वाटा मल लिया। सब्जी मैंने ऑलरेडी बना के रख ली थी दिवू के जाने के टाइम पे ही। आजकल सब्जी रेडी हो जाती है। हाँ, तो सब्जी जो है वो एक साथ ही रेडी कर लेती हूँ, हमारी ऑफिस जाने की, उसकी लंच की, घर के लंच की, ब्रेकफास्ट की। और रोटियां मैं होती हूँ कि पहले उसको रेडी करके भेज दूँ और उसके बाद मैं अपनी रोटी सेकूँ। आजकल मॉर्निंग ड्रिंक का टाइम भी मुझे दिव्या के जाने के बाद ही मिलता है। सुबह बहुत अभी थोड़ा इतनी जल्दी नहीं उठ रही हूँ, तो जब वो चली जाती है तब तसल्ली से बैठ के मॉर्निंग ड्रिंक पी रही हूँ। तो शायद आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं। हेलो। सो मॉर्निंग ड्रिंक पीने के बाद सबसे पहले किचन में आते ही मैंने एक तरफ चढ़ा दी चाय, क्योंकि मुझे 8 साढ़े 8 तक मम्मी को चाय देनी होती है। उससे पहले मम्मी नहीं पीते हैं, 8:30 तक चाय देनी होती है। तो बस सबसे पहले अपनी मॉर्निंग ड्रिंक फिनिश करके बाद मैंने आगे चाय चढ़ा ली। और अभी आजकल मौसम क्या है ना, कभी बारिश कभी कुछ, तो आजकल फिर मैंने मॉर्निंग ड्रिंक में अदरक लेने शुरू करा है। तो पानी भी अदरक, चाय भी जो है अदरक वाली बना रही हूँ। सो गाइज, यहाँ पर अब मैंने चाय वाय चढ़ाने के बाद सब्जी तो भींज आलू बनाई थी, तो वो तो सुबह ही बन गई जैसा मैंने आपको बताया। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर रोटी सेकनी चालू कर दी। ये भी ज़रूरी है फटाफट से। पहले मैं दिव्यो को लंच वंच दे के उसकी रोटी सेक के भेज देती हूँ। उसके बाद होता है फिर मेरे लंच की तैयारी। तो घर में नाश्ते के लिए रोटी बना के रखना, घर में वापस में दिव्या और मम्मी लंच करेंगे दोपहर में, उसकी रोटी भी मैं सुबह ही बना के जाती हूँ। जैसे मम्मी बोलते हैं कि मेरी रोटी बना के रख जाया करो, तो मैंने बना के रख के जाती हूँ। उसके बाद फिर अपने ऑफिस ले जाने की रोटियाँ, नाश्ते की रोटियाँ, इस तरीके से मैं रोटी वगैरह मतलब बना के सेक के रख के जाती हूँ लंच के लिए भी। चलिए गाइस, तो मैं चलती हूँ अब शार लेने। तो किचन का सारा काम कंप्लीट हो गया, समेटा समेटी सब कर दिया है। अब थोड़ी बहुत जो रह गई है वो मम्मी बाद में कर लेगी, क्योंकि हाउस हेल्प आएगी डिश वॉश करने, तब उस टाइम पे मम्मी कर देंगी। वो जी कर रहे हैं यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट, मम्मी रेस्ट कर रही हैं और मैं चलती हूँ वहाँ शार लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। ऑफिस के लिए रेडी होगी, हो गई तैयार ऑफिस जाने के लिए। चलिए अब ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और ब्रेकफास्ट करके आपसे मिलती हूँ। ब्रेकफास्ट में आज क्या कर रही हूँ आओ दिखाती हूँ। आज मेरे ब्रेकफास्ट में है हाफ रोटी और मम्मा ने कल बनाई थी, वो ब्लॉग मैंने शूट नहीं किया, खीर। तो खीर, हाफ रोटी और खीर इन माय ब्रेकफास्ट। चलिए गाइस, चलते हैं ऑफिस। ओके, नाश्ता बाय माँ। हाँ, बाय बाय कर दो सबको। मन लगा लो। हाय गाइस, सो आ गई इस ऑफिस। कितनी गर्मी है, मेरे को पता नहीं कितनी गर्मी है। एक बात शेयर करूं, कई बार फील होता है कि अगर घर के बड़े ठीक ना हो ना, जनरल बता रही हूँ कि घर के बड़े अगर ठीक ना हो ना, तो उस घर में बच्चों में हमेशा झगड़े रहेंगे, हमेशा। माँ बाप को हमेशा शादी के बाद अपने बच्चों में एक दायरे बना के रखने चाहिए, जिससे कि उनका मेल मिलाप, मन हमेशा बना रहे एक दूसरे के साथ, दिल हमेशा बना रहे।
जरूरत से ज्यादा घुसना किसी भी चीज में बच्चों के बीच वो मिसअंडरस्टैंडिंग, मन मुटाव खड़ा करते हैं। चाहे वो कोई भी रिश्ता ले लो, देवर जेठानी, निगरानी, नंद भाभी, भाई बहन, कोई भी रिश्ता आप ले लो। अगर आपके घर के बड़े ठीक नहीं हैं तो उस घर में हमेशा लड़ाइयाँ होंगी। ध्यान रखो, हमेशा। ये फर्ज माँ बाप का होता है कि वो अपने बच्चों के बीच में एक दायरा बना के रखे, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके रखे। जब बड़े ये करते हैं ना कि इस घर से बात उस घर पे पहुंचाना, उस घर से बात इस घर में पहुंचाना, तो हमेशा बच्चों में मनमुटाव हमेशा रहेगी, हमेशा। ये कोई भी घर हो, मेरा, आपका, किसी का भी घर हो, बताना अगर एग्री करते हो तो। उससे होता कुछ नहीं, होता ये है कि आप आपस में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देते हो कि कल को भाई बहन आपस में एक दूसरे को शायद देखना नहीं चाहेंगे, शायद देवरानी जेठानी एक साथ रहना नहीं चाहेंगी, नंद भाभी एक साथ नहीं रहना चाहेंगे। कभी कभी एक दूसरे के आने वाली खुशियां मनाने वाली नंद भाभियां भी एक दूसरे से को देखना पसंद नहीं करेंगी। और दूसरा कोशिश करो रिश्तेदारी ना हमेशा दूर रखो। रिश्तेदारी हमेशा बहुत पास नहीं होनी चाहिए। ये मेरा बचपन से मानना है। मेरे पापा भी ये कहते थे, बेटा रिश्तों में थोड़ी दूरियां बहुत ज़रूरी होती हैं क्योंकि वो प्यार बनाए रखती हैं। जब रिश्तेदारियां बहुत नज़दीक आ जाती हैं ना, तो एक दूसरे के घर में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो जाती है और वहीं से मनमुटाव शुरू हो जाते हैं। तो ज़रूरी है कि रिश्तेदारियों में थोड़ी सी दूरियां बना के रखो कि मनमुटाव ना हो और दिल बना रहे। और जब एक दूसरे घर कभी कभी जाए तो वो मान सम्मान प्यार हमेशा मिलता रहे। बताना अगर आप एग्री करते हो तो। और इस बात का ध्यान हमेशा माँ बाप को रखना चाहिए। चलिए मिलूंगी सीधे लंच टाइम पे आपसे। हाय गाइस, सो आई एम हैविंग माय लंच। इट्स 12 o'clock। आज बहुत जल्दी लंच कर रही हूँ क्योंकि भूख लग रही है। तो सेम बीन्स आलू की सब्जी, रोटी लाई हूँ, सैलेड भी लाई हूँ, बट सैलेड अभी नहीं खाऊंगी, सैलेड बाद में खाऊंगी। आज मैं कॉर्न सैलेड बना के लाई हूँ, बहुत सारा प्याज, टमाटर, खीरा, कॉर्न सब डाल के। बट खाएंगे, अभी नहीं खाएंगे, पर कब खाऊंगी बताऊंगी। सैलेड कह लो या आप सैलेड कह लो या आप कुछ भी बोल लो, मतलब अभी नहीं खा रही हूँ, बाद में खाऊंगी। हाय गाइस, वेलकम बैक। सो नाउ इट्स टाइम टू गो बैक टू होम एंड हमने सैलेड खा लिया था, वो वाला जो कॉर्न्स वाला था ना, 2:30 बजे करीब खा लिया था, 3:30 बजे खा लिया था। अब चलते हैं घर। दीपक जी आ रहे हैं आज पिक करने, क्योंकि दिव्या के स्कूल की ना एक पैंट लेनी है यार। तो चलिए पहले पैंट वगैरह भी ले लेते हैं दिव्या के स्कूल की। चलिए गाइस चलते हैं, आ गए दीपक जी। पानी पिलवाऊं? हाँ, नहीं है किसी कलर अच्छा है, गर्लिश कलर भी है। सो गाइस यहाँ पर मैंने ले लिया है जो सामान मुझे लेना था। अब दीपक जी करवा रहे हैं बिलिंग। अंदर बहुत रश है, स्कूल ओपन हो गए हैं इस वजह से। चलिए जो सामान मुझे लेना था वो ले लिया है, घर चल के बताते हैं। गाइस द वर्क हैज़ बीन डन, तो घर चलती हूँ। मैंने भी छोटे छोटे 1-2 आइटम लिए हैं बहुत ज़रूरी, जो बहुत दिन से लग रहा था कि लेने ज़रूरी है बट ले नहीं पा रही थी। तो चलिए अब घर चलते हैं, फिर आपको मिलाती हूँ और दिखाती हूँ कि क्या लिया है। गाइस आ गए घर, और दीपक जी वो बाइक खड़ी करेंगे जब तक हम चलते हैं ऊपर।
जल्दी जल्दी चेंज करके मुझे दिखाओ बेटा परफेक्टली। स्कूल ड्रेसेस मैं उसकी पैंट, स्कूल की पैंट वगैरह छोटी हो रही थी, पैंट सॉक्स लूज हो रहे थे, तो वो छोटे छोटे आइटम सभी के साथ होगा ये चीज़ अभी, तो वो लेकर आई थी, चेंज करवा के देख लिया। एक पैर थी, एक चेंज करवानी पड़ी थी। और फिर साथ में लाई थी, मेरे टिफ़िन का बड़ा इशू हो रहा था, मेरे टिफ़िन ख़राब हो गए थे, तो ख़राब हो गए थे और एक तो ऑटो में मेरे, एक बार मैं आ रही थी तो ऑटो में छूट गया था मेरे से, वो कभी वापस नहीं मिला। फिर जैसे तैसे काम चला रही थी, रोज़ सोचती थी टिफ़िन लाऊंगी, बस सिर्फ मार्केट जाने की बात है, वो मुझे टाइम नहीं मिलता मार्केट जाने का, अदरवाइज आ ही नहीं रहा। फाइनली ले आई। तो ये माइक्रोवेव सेफ है, अंदर से स्टील है, एयर टाइट है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट खुले खुले टिफिन लेकर आई हूँ, बैग वाला नहीं लेकर आई हूँ। बैग मेरे पास ऑलरेडी मेरे पुराने लंच बॉक्स का रखा है, तो उसमें काम आ जाएगा। तो ये मैं कलरफुल से लेकर आई हूँ, मुझे बड़ा अच्छी लग रही है, एंड मतलब अच्छी भी है। मैं बताऊँ, सिग्नोरा के है, सिग्नोरा वेयर के कंपनी के है, और वो अच्छी प्लास्टिक है, एयर टाइट है, अंदर से स्टील है। ये मेरा फेवरेट कलर रेड है, ये पर्पल है, क्योंकि मुझे ये 500 रुपए का पड़ा है। आपको के 500 रुपए में लेके नहीं आते यार, 500 रुपए वाले टिफिन मेरे को बहुत अच्छे नहीं मिल रहे। ऑनलाइन मंगा के देखे थे, फिर मैं खुद लेकर आ गई। पर इनके साथ यही है कि जब सब्जी गरम गरम हो तब एकदम से मत बंद करो, तो वो सही रहेगी। वरना एक दिन सब्जी गिर भी गई थी। हैं? हाँ, वो उस दिन ना, तेरी सब्जी तो ठीक थी ना? हाँ। तूने खाना खा लिया? क्या है? नॉन स्टिक स्पैचुला मैं ले आई, पर जब मेरा नॉन स्टिक का बर्तन खराब हो गया तब मैं लेकर आई उसका नॉन स्टिक का स्पैचुला। फिलहाल मैं लेकर आ गई हूँ नॉन स्टिक स्पैचुला, नॉन स्टिक कॉइल लगाने वाला, जैसे कि रोटी वोटी सेकते हैं, पराठे सेकते हैं, तो उसमें कम हाँ, वो ऑयल ऐसे करते नहीं, ऐसे स्प्रेड करने वाला है, मैं ले आई। चलो, हाँ, जब नॉन स्टिक खराब हो गया तो नॉन स्टिक बर्तन मेरा भी खराब हो गया है। चलो, अभी चल ही रहा है, उससे काम चला रही हूँ फिलहाल, लेकिन कोई ना, नॉन स्टिक भी ले लूँगी किसी को। अब नाउ गो बैक टू किचन, चलते हैं। शायद मम्मी ने दाल वगैरह बना दी है, तो मेरे को रोटी सेकनी है, जो भी काम है वो किचन का कंप्लीट करते हैं, खाना बनाते हैं, खाना खिलाते हैं, और फिर लगते हैं अपने दिव्या को पढ़ाने के लिए। हेलो गाइस, आ गए किचन में दोबारा से, काम करते हैं अब। तो यही होता है कि जो सबके टिफिन, देखो मेरे बैग से टिफिन निकाल दिए बेटा, जो भी टिफिन वगैरह होंगे वो बस धोने होंगे। अब फिर मैं सारे बर्तन तो नहीं, आपको पता है सारे बर्तन तो नहीं धोती, बट टिफिन वगैरह धोती हूँ। कोई बात नहीं, लगते हैं काम पर। डिनर का प्लान कुछ ऐसा था कि सुबह मैंने सब्जी बनाई थी बीन्स आलू की, आपने देखी थी, तो वो सब्जी थी रखी हुई। मम्मी ने दाल बना दी थी, तो मैंने आके रोटी सेक दी। आटा में लगा के थोड़ा एक्स्ट्रा जाती हूँ, जिससे कि जब ऐसे थके आ रहे शाम को घर आऊँ तो बहुत ज़्यादा काम ना करना पड़े, तो थोड़े एक्स्ट्रा क्वांटिटी के लिए मैं आटा मल के रखती हूँ। बहुत लोग कहते हैं नहीं लगा कर रखना चाहिए, हमेशा फ्रेश मलना चाहिए, बट यार थोड़ा सा वर्किंग लोग जो होते हैं उनको अपना काम मैनेज करना होता है, तो मैं तो अपना काम ऐसे ही मैनेज करती हूँ। बहुत सारे लोग करते भी होंगे, तुरंत आटा मलते होंगे, बट मैं थोड़ा सा मैनेज करके रखती हूँ। और अभी आके सीधे मैंने पहले रोटी सेकी और सबका खाना लगाना स्टार्ट किया। अब यही टाइम होता है थोड़ा बहुत मेरे पास, जो कि मैं दिव्या से थोड़ी बातें करती हूँ, तो वो मेरे पास ही खड़ी है, उससे बातें कर रही थी। उसके बाद मैंने ये रोटी वोटी बना के फिनिश करी, दीपक जी को आवाज़ मारी। इतनी देर में देखो, मैंने उस समय आपको बताया था कि मेरी बेटियाँ भी मेरी हेल्प करती थी। दिव्या का क्या करती है कि वो जब हम डिनर एक साथ ही करते हैं पूरी फैमिली, तो छोटे छोटे बच्चों को ये काम कराने सिखाने का भी एक तरीका होता है कि आप भाई टेबल लगा दो, डिनर की टेबल तैयार कर दो, लाइक वहाँ पर प्लेट रख दो, ग्लास रख दो, कटोरी रख दो, तो एक छोटी छोटी। और ये मैं बहुत प्राउड
प्राउडली कह सकती हूँ कि हाँ, छोटी छोटी चीज़ें मैंने अपनी बेटी को सिखाई हैं, वो बहुत अच्छे से करती हैं। और यहाँ पर पूरी फैमिली मेरी हेल्प कर देती है, जैसे कि दीपक जी आ गए। दीपक जी मेरे को देख रहे क्या कर रही है ये शूट वूट, तो यहाँ से वो खाना लेके जा रहे हैं और यहाँ पर मैं भी हूँ। मैंने भी ले जाके, अब खाना तो दीपू प्लेट वगैरह लगा देगी, लेकिन खाना गर्म होता है तो वो हम लोग जाके टेबल पे रख देते हैं। सो गाइस, अब डिनर टेबल तैयार है बिल्कुल। चलिए अब खाना खाते हैं। और दोनों बाप बेटे की रिमोट को लेके लड़ाई हो रही है कि मैं देखूंगी और मैं देखूंगी, बस ये हर घर में चलता होगा। तो यहाँ पर अब मैंने डिनर लगाना शुरू कर दिया है। डिनर हम बहुत जल्दी कर रहे हैं। ये जो टाइम है ये 8 सवा 8 का टाइम है। 7:15 बजे 7:30 बजे तक हम आ गए थे। बस आपको दिखाया विखाया, दाल बनी हुई थी तो दीपक जी ने यही बोला कि सीधे डिनर ही करेंगे। तो बस यहाँ पर मैंने बना दिया डिनर के लिए रोटी सेक ली और डिनर निकाल दिया। तो ये 7:15 बजे का टाइम है, हम जल्दी डिनर कर रहे हैं। एंड बस यहाँ पर सबसे पहले खाना मैं मम्मी का निकाल के डिनर करूँगी। और आज मैंने भी डिनर में 1 रोटी, दाल और सब्जी खाई थी। तो यहाँ पर सबसे पहले प्लेट मैंने मम्मी की लगा दी। तो थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ बच जाती है ना, कई बार ये बनाती हूँ वो बनाती हूँ, तो थोड़ी थोड़ी सब्जी होती है। तो दाल जब बनी होती है तो हम क्या करते हैं, वो सब्जी यूटिलाइज हो जाती है रोटी के साथ। तो थोड़ी थोड़ी सब्जी जो रखी हुई थी वो सब भी गर्म कर ली थी और साथ में रोटी वगैरह सेक ली और रोटी वगैरह डिनर लगा दिया सबका। अब यहाँ पर सब कर रहे हैं डिनर, मैं भी करती हूँ और आपसे मिलती हूँ डिनर करने के बाद। डिनर वगैरह करने के बाद, करवाने के बाद थोड़ा सा रसोई वगैरह मैंने समेटी, जो सुबह की प्रिपरेशन थी वो करी। सॉरी गाइस, मैं शूट नहीं कर पाई, लेकिन जो सुबह की तैयारी करनी थी वो कर दी। टिफिन वगैरह धो के रख दिए, सारा किचन समेट दिया। अब मैं आ गई हूँ दिव्या को यहाँ पढ़ाने के लिए। तो जैसा कि स्कूल खुले हुए अब 2 दिन हो चुके हैं, तो स्कूल में होमवर्क मिलना, इवन दिव्या के तो पीरियोडिक टेस्ट भी शुरू हुए हैं। तो यहाँ पर उसके साइंस का टेस्ट था नेक्स्ट डे, जब आप ये व्लॉग देख रहे हो तब उसका टेस्ट था। तो इसी की प्रिपरेशन मैं उसको यहाँ पर करवा रही हूँ। तो मेरे अपने कुछ तरीके हैं, मैंने बहुत बार अपने व्लॉग्स में शेयर किया है कि मैं दिव्या की स्टडीज़ को कैसे कराती हूँ। तो मेरा अपना तरीका है, आई थिंक आप लोग का भी वही तरीका होगा, वही ट्रेडिशनल तरीका, जिस तरीके से मेरे माँ बाप, आपके माँ बाप पढ़ाते थे, वही तरीका है मेरा भी। मेरे पेरेंट्स जैसे मुझे पढ़ाते थे, मुझे एक आदत है कि आप बोल बोल के याद करो, लिख लिख के याद करो। तो वही मैं प्रैक्टिस दिव्या की करवाती हूँ यहाँ पर। तो सारी चीज़ें अभी पूछ रही हूँ, स्कूल में क्या हुआ, टेस्ट में क्या आना है। अब आपको बता देती हूँ जो मेरा तरीका है। मेरा तरीका क्या है कि मैं लिख के रिवाइजन टेस्ट लेती हूँ, क्योंकि छोटा बच्चा है तो स्पेलिंग मिस्टेक बहुत करते हैं। लिखने से स्पेलिंग की एरर्स समझ में आ जाते हैं कि बच्चे को किस चीज़ की स्पेलिंग लर्न है, किस चीज़ की नहीं है। तो यहाँ पर अब मैं क्वेश्चन पेपर में बना के इसको दे दूँगी, क्वेश्चन पेपर बना के दूँगी और ये लिख लिख के मुझे दिखाएगी। तो बस यहाँ पर यही चल रहा है गाइज। अब मैं इसको पढ़ा लेती हूँ और यहाँ ये व्लॉग ओवर करती हूँ। होप आप लोग को व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना गाइज। प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना एंड आके शेयर ज़रूर करना गाइस। ब्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। इसको थोड़ा सा पढ़ा लेती हूँ, थोड़ी देर पढ़ा लेती हूँ एंड आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।